द डे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 10 मई 2020 और हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मई के करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपको बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंक एग्जाम में आने ही आने ही सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन है 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, 9 मई। 9 मई को जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। ये प्रवासी पक्षी क्या होता है? तो सपोज के लिए कि एक कंट्री है इंडिया और एक कंट्री है यूएसए, जो अमेरिका है वो। तो जब हमारे यहाँ जब इंडिया में जब समर होता है तो यूएसए में विंटर होता है, मान लेते हैं हम। तो जब यहाँ पे किसी कंट्री में अगर विंटर है तो उस समय क्या होता है कि जो वहाँ के जो कुछ पक्षी हैं वो माइग्रेट करके वो जो है उड़ के यहाँ पे इंडिया में चले जाते हैं। और जब इंडिया में जब विंटर और इस कंट्री में जब समर होने लगता है तो क्या करते हैं, ये फिर से अपने देश रिटर्न वापस चले जाते हैं। तो इसको जो है प्रवासी पक्षी बोलते हैं। तो उन पक्षियों को मतलब जब होता क्या है कि जब कोई पक्षी जो है किसी देश में आते हैं तो उनकी जब बहुतायत हो जाती है, मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तो लोग उसका शिकार करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, उनको मारने के लिए, उनकी संख्या को बचाने के लिए ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें मई के बाकी दिनों की, तो 8 मई को आपने देखा था विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 8 मई को एक और चीज़ मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? तो जो वर्ल्ड थैलेसेमिया दिवस। थैलेसेमिया क्या होती है? तो थैलेसेमिया जो है एक बीमारी होती है। उसके बाद 7 मई को क्या मनाया जाता है? 7 मई को जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। 7 मई को, 7 मई को ये मनाया गया है। एक्चुअली 7 मई को जो है जो हमारा इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन है वो जो है इस साल 7 मई को मनाया है। अगले साल वो किसी और दिन भी बना सकता है, वो डिसाइड करता है हमारा कौन, IAAF, इंडियन एथलेटिक्स एसोसिएशन एंड फेडरेशन। बढ़ते हैं आगे। वंदे भारत मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है भारत सरकार, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत सरकार। भारत सरकार ने जो है अभी 2 मिशन शुरू किया है। एक तो है हमारा वंदे भारत मिशन और दूसरा है समुद्र सेतु। अब वंदे भारत मिशन है क्या, मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो द इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड ओवरसीज ड्यू टू द ग्लोबल कोरोना वायरस लॉकडाउन आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न अंडर द वंदे भारत मिशन। इसके तहत क्या है कि जो है ये वंदे भारत मिशन 2 फेज में शुरू किया जाएगा। एक फेज तो अभी शुरू हो चुका है, दूसरा जो है 16 मई से शुरू हो गया। और इसके तहत लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है घर वापस लाया जाएगा। इस मतलब इवैक्यूएट करके उन्हें वहाँ से बचा के जो है घर वापस लाया जाएगा, जो वेरियस कंट्री में लाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट है, कुछ माइग्रेंट वर्कर है, या कुछ जो लोग घूमने गए हुए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, तो वो लोग जो है कोरोना वायरस के कारण कहीं फंस गए हैं। तो उनको जो है जहाज़ से जो है एयर इंडिया है, वो एयर इंडिया उनको इवैक्यूएट करके वहाँ से ले जाएगी। उसके अलावा जो इंडियन नेवी ने एक और मिशन शुरू किया था जिसका नाम है समुद्र सेतु, सी ब्रिज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, समुद्र सेतु। इसका भी मतलब वो इसका भी सेम रीजन है कि इंडियन सिटीजन फ्रॉम ओवरसीज रिपैट्रिएट। मतलब यहाँ पे भी जो है कि जो इंडियन नौसेना है, भारतीय नेवी है, वो क्या करेगी कि लोगों को जो है समुद्र के रास्ते, मतलब जैसे मालदीव से जो है मालदीव उन्होंने भेजा था, एक जहाज़ भेजा था मालदीव में, और वहाँ से वो जो है लोगों को बचा के इंडिया वापस लाएंगे। तो लोगों की जो एक तरह से कह सकते हैं कि विदेशों से जो है घर वापसी के लिए इंडियन सरकार ने 2 ऑपरेशन शुरू किया है, एक तो समुद्र सेतु और एक वंदे भारत अभियान। किस राज्य ने 3 साल के लिए सभी लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है? उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है 3 साल के लिए सभी लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है। एक तो समझ सकते हैं कि अब कंपनी के पास जो है अभी ये राइट है, अधिकार है कि वो जो हायर एंड फायर सुनते हैं कि आपको जब ज़रूरत है हायर कर लिया और जब ज़रूरत नहीं है वो आपको फायर कर दिया। तो कंपनी अब ये कर सकती है हायर एंड फायर। ऐसा इसलिए भी कि जो अभी हमारे इस वुहान वायरस के पेंडेमिक के कारण क्या है कि लोग जो कंपनीज है बंद पड़ी है, लोग जो है अलग अलग स्टेट से क्या हो रहा है कि अपने स्टेट रिटर्न आ रहे हैं। मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होते हैं, और मेनली उत्तर प्रदेश और बिहार से ही। तो ये सब जो है जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, तो इन सब शहरों से जो है लोग वापस आ रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि एक 3 साल के लिए जो है लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया है। और इससे क्या होगा कि जो अब लोकल लोग हैं उन्हें जो है जॉब मतलब पाने में सहायता मिलेगी। इसको आप एक बार अच्छे से भी पढ़ सकते हैं, आप गूगल सर्च करके कि ये क्या है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष कवच मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड।
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही आयुष कवच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये मोबाइल ऐप क्यों लॉन्च किया है? तो ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों को बताएगी कि जो है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कि आप आपके किचन में जो भी चीज़ है, लाइक हल्दी है, धनिया है, मतलब जो मसाले हैं, मसाले का यूज़ करके, कौन से मसाले का यूज़ करके, कैसे यूज़ करके आप जो है अपना जो इम्यूनिटी है स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे आपको कोरोना वायरस आपके ऊपर अटैक न करे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कुछ और चीज़ें, जैसे इन्होंने जो है गूगल के साथ मिलकर जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत की थी। उसके बाद पूल टेस्टिंग, मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को टेस्ट करने की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश से ही हुई थी। उसके बाद बात करें तो वर्चुअल कोर्ट, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो कोर्ट चलाने के बाद मतलब जो शुरुआत हुई वो उत्तर प्रदेश में ही हुई। और आगे देख लेते हैं एक और चीज़ है, प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका भी सही आंसर उत्तर प्रदेश ही है। तो आज के 3 क्वेश्चन हमारे हो गए, तीनों को एक बार फिर से देख लीजिए। एक तो हमारा हो गया कि 3 साल के लिए सभी लेबर लॉ को सस्पेंड कर दिया, किसने? उत्तर प्रदेश ने। दूसरा है हमारा आयुष कवच मोबाइल ऐप, उत्तर प्रदेश ने। ये किस लिए? आपकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो तीसरा है प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये ऐप क्या है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर हैं उनके लिए है, कि जो भी माइग्रेंट वर्कर मतलब जो बाहर से जो वर्कर आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर है, वो बाहर से आ रहे हैं, तो उनका जो रिकॉर्ड रखने के लिए वो कहाँ गए, वो किससे मिले, वो मतलब उनकी सेहत का हालत क्या है, तो उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए ये जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है आप देख सकते हैं जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है वो 80 है, और जो आप बात करें राज्यसभा की सीट तो वो 31 है। लोकसभा 80 और लोकसभा के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही है, और राज्यसभा के हिसाब से भी सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में ही है, 31। गठन इसका 24 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी इसकी लखनऊ है। मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है और राज्यपाल का नाम आनंदीबेन पटेल है। अगर उत्तर प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बर्ड सेंचुरी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दुधवा नेशनल पार्क। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्स में आते ही हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है टाइगर रिजर्व, मतलब दुधवा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ही एक ही है। उसके बाद चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, पीलीभीत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज वर्ड सेंचुरी, ओखला वर्ड सेंचुरी। ओखला वर्ड सेंचुरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सूर सरोवर वर्ड सेंचुरी और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो है कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उत्तर प्रदेश में है। पीपीई के स्पेशल रिसर्च करने के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली ने जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत आईआईटी दिल्ली जो है वो पीपीई मतलब जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है जो डॉक्टर्स के यूज में मिलने आते हैं, उनके लिए वो जो है रिसर्च करेगी और बेहतर पीपीई का निर्माण करने की कोशिश करेगी और सस्ते पीपीई का निर्माण करने की कोशिश करेगी, जिससे हमारे देश में पीपीई जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका कमी ना हो। कोरोना वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसरो, डीआरडीओ और एम्स। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। अब दोनों के बारे में जान लेते हैं, कंपनी दोनों है क्या। तो भारत बायोटेक क्या है? एक जो है कह सकते हैं बायोटेक्निक मतलब बायो से रिलेटेड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। स्थापना इसको 1996 में हुई थी और चेयरमैन का नाम डॉक्टर कृष्णा इला है। ये एक प्राइवेट फॉर्म है। और आईसीएमआर क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ नेशनल मेडिकल रिसर्च। ये जो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव। और फाउंडर इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके फाउंडर है और 1911 में इसका स्थापना हुई थी। तो इन दोनों ने जो है साथ हाथ मिलाया है। क्यों मिलाया है? तो इसके लिए जो है स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। मतलब अभी तक कोरोना वायरस का वैक्सीन जो है अभी तक खोजा नहीं गया है। तो ये जो है दोनों जो है भारत बायोटेक और आईसीएमआर दोनों मिलकर कोशिश करेगी कि हम जो है स्वदेशी वैक्सीन बनाएं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ये अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन्वेंटेड नैनो मटेरियल्स बेस्ड सुपर कैपेसिटर्स टू अचीव हाई एनर्जी डेंसिटी एंड पावर डेंसिटी ऑफ सुपर कैपेसिटर। इसको आप एक सिंपल से लैंग्वेज में समझ लीजिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नैनो मटेरियल बनाया है जिससे जो है हम हाई एनर्जी सुपर कैपेसिटर मतलब हम जो एनर्जी स्टोर करते हैं एनर्जी को स्टोर कर सके, बहुत हाई एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी को भी स्टोर कर सके। तो हमारे ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब DST इंस्पायर, IIT कानपुर, CSIR और इसरो।
सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर, DST इंस्पायर। अब इंस्पायर है क्या? तो इंस्पायर का फुल फॉर्म है इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये इंस्पायर का फुल फॉर्म है, मतलब इंस्पायर है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है क्या? तो इंस्पायर स्कॉलर्स, ये एक स्कॉलरशिप है किसके लिए? तो फॉर हायर एजुकेशन। ये जो है हायर एजुकेशन के लिए एक स्कॉलरशिप है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। किस देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डिमित्रियस क्रेमस्टिनो का कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई है? तो हमारे ऑप्शन है रूस, चीन, ग्रीस और सऊदी अरब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रीस। ग्रीस में आपको याद है कि 2016 के आसपास यहाँ पे बहुत ही भयंकर रिसेशन आया था। ग्रीस के सारे बैंक खाली हो गए थे, यहाँ पे सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा था और लोगों में भूखमरी की कंडीशन आ गई थी। तो ग्रीस के जो अभी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे, इनका नाम था डिमित्रियस क्रेमस्टिनो और ये खुद भी एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो इनकी जो है मृत्यु हो गई है अभी, और ये मृत्यु क्यों होते? कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे ये। अगर बात करें ग्रीस की, तो आप ये देख सकते हैं ग्रीस है और ग्रीस के बगल में ये जो कंट्री देख रहे हैं ये तुर्की है। ये जो है कंट्री है तुर्की है, ये ग्रीस है और यहाँ पे मेडिटेरियन, जो आप व्हाइट कलर देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है। ग्रीस का जो कैपिटल है वो एथेंस है, करेंसी इसका यूरो है, राष्ट्रपति का नाम प्रोकोपिस है और प्रोकोपिस इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री का नाम किरियाकोस मित्सोताकिस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के तहत भारत को 500 मिलियन राशि दी है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस। एक मिनट में यहाँ पे मैं सही कर लेता हूँ। तो हमारे ऑप्शंस है, फिर से देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो हमारे ऑप्शंस है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक ने जो है 18 अप्रैल को इन्होंने एक घोषणा की थी कि हम जो है इंडिया को $500 मिलियन की राशि देंगे, किसके लिए? तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए। और ये राशि इन्होंने जो है अभी हाल में ही अप्रूव किया है, ये राशि इंडिया को मिली है। तो अगर बात करें AIIB की, तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग है। बीजिंग कहाँ? चाइना में है, चाइना की राजधानी भी है बीजिंग। स्थापना इसका 2014 में हुआ था, अक्टूबर में। प्रेसिडेंट का नाम जी लिक्विन है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।